अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यस, बेरिंग फिट्स एंड टॉलरेंसेस। आपकी बहुत ज़्यादा बेरिंग की फेल होने की वन ऑफ द बिग रीज़न जो है ना, वो आपकी बेरिंग की जो शाफ्ट के साइज होते हैं और हाउसिंग के साइज होते हैं वो होती है। जब तक आप अपने शाफ्ट के साइज और हाउसिंग के साइज को ठीक नहीं करेंगे तो आपको कभी भी बेरिंग आपको कंप्लीट लाइफ नहीं दे सकता। तो अगर आपको ये टॉपिक आज का पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एक बेरिंग को रिमूव किया तो उसके शाफ्ट के साइज़ को चेक कैसे करना है और वो साइज़ होना कितना चाहिए, उसकी मिनिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, और इसी तरह जो उसकी हाउसिंग का साइज़ है उसके फिट्स एंड टॉलरेंसेस कितने होने चाहिए और हमने उसको कैसे चेक करना है। तो आज का हमारा एजेंडा होगा, सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है हमारे शाफ्ट एंड हाउसिंग की जो फिट्स है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देन हम शाफ्ट साइज एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, किसी एक बेरिंग की हम एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू देखेंगे कि इसका शाफ्ट का साइज हमें एक्चुअली कितना होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, और उस वो साइज हमने देखना कैसे है। अगर आप ने खुद से वो साइज निकालना है तो आप कैटलॉग के थ्रू कैसे वो साइज निकाल सकते हैं। और इस तरह हाउसिंग के साइज को भी हम उसी एग्जांपल से देखेंगे कि उसके कैटलॉग से साइज कैसे हम लोगों ने निकालना है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। बेरिंग जो होते हैं ना वो बड़े ही प्रिसीजन के साथ बने हुए होते हैं, बिल्कुल माइक्रोन्स की क्लियरेंस, और माइक्रोन्स में सारी गेम चल रही होती है। माइक्रोन्स यानी 6-7 माइक्रोन का हमारा बाल होता है, तो यही 8-10-12 माइक्रोन के अंदर सारी कहानी चल रही होती है। अब इसमें अगर आप लोगों की शाफ्ट के साइजेस खराब हो जाते हैं, शाफ्ट के साइज या हाउस के साइज खराब, हाउसिंग के साइज खराब हो जाते हैं, उनमें राउंडनेस, उसकी ओवेलिटी आ जाती है, राउंडनेस खराब हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा, जो वो माइक्रोन्स में थोड़ी बहुत जगह बची हुई है जो है जिसके अंदर सारी चीजों ने चलना है, प्रिसीजन है, वो खराब हो जाएंगी। और जैसी आपकी वो फिट्स खराब हुई, जो क्लियरेंस है वो खराब हुई, आपके बेरिंग की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए शाफ्ट और हाउसिंग के साइज बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, विद इन रेंज होने चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट फिट, हम पहले उसमें देख लेते हैं कि अगर आपका एक्सेसिव लूज फिट हो जाता है। अब अक्सर लोग क्या कहते हैं कि यार टाइट फिट होना चाहिए, तो लाजमी नहीं है कि जो टाइट फिट है वो ही बहुत ज्यादा ठीक होगा। अगर आपका लूज फिट हो जाता है तो लूज फिट केस में ये आपको थोड़ा दिखाने के लिए ज्यादा बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक गैप है, यहाँ से ये टच है, यहाँ पे ये गैप है। तो जब आपका शाफ्ट का साइज लूज होगा तो इस केस में उसमें क्या आ जाएगी, रिलेटिव मूवमेंट आ जाएगी, यानी वो उसके अंदर इन बॉल्स को जो है ना वो एक सीक्वेंस में नहीं चलने देगा। उसकी वजह से बेरिंग में हीट जनरेट होगी, वेयर टियर होगा, फ्रेटिंग क्रोजन होगी, यहाँ पर जहाँ पे वो कांटेक्ट में नहीं है वहाँ पे फ्रेटिंग हो सकती है, एंड देन आपका रिंग भी फ्रैक्चर कर सकता है। अक्सर बेरिंग चलते हुए उनके रिंग फ्रैक्चर कर जाते हैं, उसकी यही वजह होती है कि आपका जो फिट होता है वो बहुत ज्यादा लूज फिट होता है। और इसी तरह अगर एक्सेसिव टाइट फिट होगा, शाफ्ट का जो रेड एरिया ये भी टाइट दिखाया गया और यहाँ से हाउसिंग का, ये दोनों अगर बहुत ज्यादा टाइट होंगे तो देख लें अंदर बॉल्स में और रेस में किसी किस्म की कोई क्लियरेंस नहीं बची। अब जब क्लियरेंस रिड्यूस हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, उससे आपका ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके रिंग फ्रैक्चर्स होंगे, और आपकी माउंटिंग फोर्स जब आप फिट करे होंगे तो वो बहुत ज्यादा आपको लगानी पड़ रही होगी वहां पर। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने शाफ्ट और हाउसिंग के साइजेस को ठीक करें। तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि एक डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है 62082ZC3, ये माउंट है एक मोटर के ऊपर। अब हमने इसके शाफ्ट एंड हाउसिंग की टॉलरेंस एंड लिमिट्स जो है वो निकालनी है। तो आपको शाफ्ट की टॉलरेंस और हाउसिंग के साइज और शाफ्ट के साइज निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। नंबर वन, बेरिंग का इनर रिंग, और नंबर टू, बेरिंग का आउटर रिंग। बस, इनर रिंग आपको बेरिंग के नंबर से ही पता चल जाएगा, लास्ट 2 डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बेरिंग डेजिग्नेशन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरे डेजिग्नेशन सिस्टम को डिस्कस किया हुआ है। लास्ट 2 डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 40 आ जाएगा, 8 पंजे 40। इसी तरह जो आउटर डाया है वो इसका 80 है। अब हमने जब इसके शाफ्ट का, तो पहले हम लोग शाफ्ट टॉलरेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि शाफ्ट की टॉलरेंस और रिजल्टेंट फिट क्या होगा इसका। ये एक पेज है जनरल कैटलॉग का, किसी भी ब्रांड की आप लोग कैटलॉग ले लें उसमें एक फिट्स एंड टॉलरेंस का पूरा चैप्टर होगा।
अब उस चैप्टर में आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक पेज मिलेगा। अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक मोटर है, तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल टू हैवी लोड पे इलेक्ट्रिक मोटर को ढूंढ लिया। अब इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट बेरिंग की टाइप्स दी हुई है। मेरा बॉल बेरिंग था, तो मैंने बॉल बेरिंग में देख लिया मेरे बेरिंग का बोर साइज क्या है। ये सारे बोर साइजेस दिए हुए हैं। मेरा 40 बोर साइज था, तो ये 18 टू 100 के दरमियान फॉल कर रहा है। तो अब ये आईएसओ टॉलरेंस क्लास है। इसके अगर हम देखें तो ये टॉलरेंस क्लास K5 बन रही है। इतना सा प्रोसीजर था, आपको स्टैंडर्ड टॉलरेंस क्लास पता चल गई कि इसकी टॉलरेंस क्लास K5 है। ये जब जब आगे करेंगे आपको इस तरह का एक चार्ट नजर आएंगे, उसमें ये डिफरेंट HIJ K लिखे नजर आएंगे। आपने वहां पे K5 ढूंढ लेना है। जैसे ही आपको K5 मिलेगा, अब आपने ये यहाँ पर ये लिखे हुए हैं इसके शाफ्ट के साइजेस। आपका शाफ्ट का साइज 40 था, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल जहाँ पे 40 है 30 टू 50 में 40 फॉल कर रहा है, यहाँ पे K5 की लाइन में इसको देखना है। ये +2 +13 आपको बता रहा है कि इसकी मिनिमम शाफ्ट जो है +2 है और मैक्सिमम शाफ्ट +13 है। अब इसको लिखते कैसे हैं, यानी आपका जो शाफ्ट है वो 40.013 ये इसकी अपर लिमिट है और 40.002 ये इसकी लोअर लिमिट है। जब भी आप बेरिंग को माउंट करने लगेंगे तो आप लोगों ने देख लेना है कि आपका बेरिंग इस लिमिट के बीच में है या नहीं है शाफ्ट साइज। अगर वो इससे आउट है तो आपको उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम हाउसिंग के टॉलरेंस एंड रिजल्ट, तो सेम उसी तरह का वो शाफ्ट का पेज था। ये फिट्स फॉर कास्ट आयरन एंड स्टील हाउसिंग है। हाउसिंग में हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, तो हमने इलेक्ट्रिक मोटर को ढूंढ लिया। इलेक्ट्रिक मोटर का जो टॉलरेंस क्लास है वो K7 है। अभी हाउसिंग वाले जो डिजिट होते हैं वो कैपिटल में होते हैं और जो शाफ्ट वाले होते हैं वो स्मॉल में होते हैं। अब ये कैपिटल, उसी तरह आप उसी कैटलॉग के 4-5 पेज आगे जाएंगे तो आपको कैपिटल वर्ड भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने देख लिया कैपिटल K7 ये रहा। अब K7 में हमारा जो आउटर आया था वो 80 था। अब यहाँ पर आपने हाउसिंग के लिए उसका आउटर आया देखना है 80 का। ये देखें 50 टू 80, ये 80 इंक्लूडिंग है, ये ओवर है। तो आप यहाँ पर आके उसके साइज को K7 में देख लेंगे, वो कह रहा है +9 और माइनस। इसको लिखना कैसे है कि अब आपका 80.009 अपर लिमिट है एंड 79.797 ये इसकी लोअर लिमिट है। आपका हाउसिंग का साइज इसके बीच में ही आना चाहिए, तभी वो इसका प्रॉपर फिट होगा। तो इस तरह आप शाफ्ट और हाउसिंग के प्रॉपर फिट खुद से निकाल के एक चार्ट भी बना सकते हैं। जो जो भी आपके टाइप के बेरिंग यूज होते हैं उसका एक दफा निकाल के अपने पास आप रख लें। जैसे ही वो अगर बेरिंग खुलता है तो आप माइक्रोमीटर से उनके साइजेस को देख लें। अगर वो विद इन टॉलरेंस है तो बेरिंग माउंट करें, अगर विद इन टॉलरेंस नहीं है तो उसको जरूर रिपेयर कर लें। इससे आपकी बेरिंग की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ये आपको आपकी बेरिंग की लाइफ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एंड अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और जो वीडियो है उससे रेलिवेंट लोग हैं अगर आपके सर्कल में तो उनके साथ शेयर भी कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी जा सके। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।